हेलो बच्चों। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने अकाउंटिंग रेशियो की। और आज का रेशियो पढ़ेंगे हम लोग वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। बच्चों, पहली बात यह है कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले आप लोग का आता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आरएफ का मतलब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में या तो ये गिवन होगा या फिर ये गिवन हो। अगर क्वेश्चन में दोनों गिवन है तो आप किसको निकालोगे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को, और डिवाइड किससे करोगे बच्चों, जिसका हमारा टर्नओवर होता है ना, जैसे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर है, तो किसका टर्नओवर है, वर्किंग कैपिटल का। तो नीचे क्या आ जाएगा आप लोग का, वर्किंग कैपिटल। ये हमारा इसका क्या है, फॉर्मूला है। लेकिन पॉइंट ये है कि आप लोग का वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है बच्चों। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला तो आप लोग को सबको याद ही होगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। बच्चों, क्वेश्चन में दिक्कत यहां नहीं आती, दिक्कत आती है जब क्वेश्चन बोलता है कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, प्रॉफिट ऑन सेल है, किसको सो मानना है, किसको सो नहीं मानना। तो वो सारी समस्या है। तो मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, उस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे कैसे है। ये क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि जीपी यानी कि ग्रोस प्रॉफिट ऑन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, नेट सेल का, जो कि हमें कितना गिवन है, कुछ इस तरह की परसेंटेज गिवन है। ठीक है। और क्वेश्चन में हमें कॉस्ट गिवन है बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने रुपए की गिवन है, 20 लाख रुपए की गिवन है। और क्वेश्चन में हमें करंट एसेट्स कितने गिवन है, 10 लाख रुपए की, 10L का मतलब 10 लाख रुपए। और करंट लाइबिलिटी हमें गिवन है 2,50,000। चलो, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी खुद से गिवन है, जिससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल निकल के आ गया, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। 10 लाख माइनस 2,50,000, तो कितना निकल के आ गया बच्चों, 7.5 लाख रुपए की मेरी वर्किंग कैपिटल निकल के आ गई। क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्वेश्चन में हमें ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, लेकिन हम जो है किसी फॉर्मूले को लगा के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए हमें यही निकालना पड़ेगा, ये नहीं लेंगे। चलिए, क्वेश्चन में प्रॉफिट किसके ऊपर है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ऊपर। ठीक है। और हमें कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है। बच्चों, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, सेल इक्वल टू में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है। अब क्वेश्चन में सेल गिवन है नहीं है, लेकिन कॉस्ट तो गिवन है। तो प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट जिस चीज के ऊपर होता है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू यानी कि नेट सेल है, तो नेट सेल को बच्चों कितना मान लोगे, 100। तो डेफिनेटली प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, 33.3333 निकल के आ जाएगा। अब अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, माइनस करूं, तो डेफिनेटली कॉस्ट की परसेंटेज कितनी निकल के आएगी। ये मेरा क्या है, ये मैंने एज्यूम किया हुआ है, और ये मेरा गिवन था, और ये मेरा बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाएगी कॉस्ट। ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें रिक्वायरमेंट किस चीज की है, सेल कैलकुलेट करना है, सेल का। ठीक है। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, कॉस्ट गिवन है 20 लाख रुपए की, कॉस्ट ये गिवन है। और इन तीनों में कॉस्ट का एलिमेंट कौन सा है बच्चों, 60.66 पॉइंट है, इतना है। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे इनटू 100, और 100 किसको माना था बच्चों आप लोगों ने, सेल को, तो सेल कितनी निकल के आएगी बच्चों आप लोग की, 30 लाख रुपए की निकलकर आ जाएगी। क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी पता लग चुका है, वर्किंग कैपिटल भी पता लग चुका है, और हमारा आंसर निकलकर आ जाएगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। नेट सेल जो कि हमें 30 लाख रुपए की गिवन है, डिवाइड बाई 7,50,000 गिवन है, और इक्वल टू हमारा कितना निकल के आ जाएगा आंसर, 4 टाइम्स हमारा आंसर निकलकर आ जाएगा। बच्चों, एक नया क्वेश्चन है। इस नए क्वेश्चन में क्या है कि मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाता हूं, फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इस क्वेश्चन में हमें वही निकालना है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर ही रेशियो निकालना है। और आप लोगों को क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, नेट फिक्स एसेट्स गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 40 लाख रुपए का गिवन है, और ग्रोस प्रॉफिट किस पे गिवन है, कॉस्ट पे। बच्चों, ये क्या गिवन है हमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और प्रॉफिट भी किस पर है, कॉस्ट पर। तो हमें यहां पे 100 एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। पहले वाले केस में क्या था, प्रॉफिट किस पे गिवन था, नेट सेल पे, और गिवन क्या थी, कॉस्ट, तो इसलिए मुझे 100 मानना पड़ा था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में मुझे कॉस्ट गिवन है और प्रॉफिट भी कॉस्ट पे गिवन है, तो मुझे 100 मानने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल सिंपल सा सेल कैलकुलेट कर दूंगा। ठीक है। कॉस्ट और कॉस्ट में क्या जोड़ दूंगा, तो प्रॉफिट जोड़ दूंगा, तो मेरी डायरेक्टली सेल निकल के आ जाएगी। देखो कैसे, 40 लाख तो हमें गिवन है, और 40 लाख का 20% कितना बनेगा बच्चों, 8 लाख रुपए। तो बोल दूं हमें क्वेश्चन में कितनी निकल के आ गई,
48 लाख निकल कर आ गए। बैलेंस शीट जो है क्वेश्चन में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि कैसे कैसे आती है। शेयर होल्डर फंड होता है, नॉन करंट लाइबिलिटी गिवन होती है और करंट लाइबिलिटी, इधर 3 चीजें होती हैं। इधर क्या गिवन होती है, नॉन फिक्स असेट्स यानी कि नॉन करंट असेट्स गिवन होती है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन होती है और एक गिवन होती है बेटा करंट असेट्स। ठीक है, अब आप लोगों को इतना भी पता है कि अगर मैं शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी को जोड़ दूं तो इन दोनों का जो टोटल होता है वो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, जो कि क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है 12 लाख रुपए का। इधर क्या गिवन नहीं है, करंट लाइबिलिटी। और नेट फिक्स असेट्स कितने गिवन है बच्चों, हमें 8 लाख रुपए की गिवन है। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जब गिवन नहीं होती क्वेश्चन में तो उसको जीरो मान लेते हैं। इधर हमें करंट लाइबिलिटी गिवन नहीं है, इधर हमें करंट एसेट्स गिवन नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता है इन दोनों का टोटल जो है हमेशा बराबर होता है। तो अब गिवन ना होने के कारण, और आप लोगों को इतना भी पता है कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी गिवन होता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, हम ये मान के चलेंगे कि वो जो नेट डिफरेंस है वो इन्हीं दोनों का गिवन है। तो हमें जो वर्किंग कैपिटल भी गिवन होगी वो हमारी 4 लाख रुपए निकल कर आ जाएगी, 12 लाख और 8 लाख। 12 लाख में से 8 लाख गए तो कितने बचे, 4 लाख बच गए। अब हम सीधा सीधा सा हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के अंदर अपना फॉर्मूला लिख देंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने जो यहां से कैलकुलेट कर ली है, कितनी आई है निकलकर 48 लाख रुपीज। ठीक है, डिवाइड बाई ये वर्किंग कैपिटल भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख रुपए की, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर निकल जाएगा, 12 टाइम्स हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। अब अगर आप लोग को ये चीज समझ में आ गई हो तो प्लीज आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, सी यू।